सोचिए अगर एक ही बाइट में आपको जूसी चिकन, क्रीमी सॉस, मेल्टेड चीज़ और परफेक्टली टोस्टेड ब्रेड का ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए कि आप बाजार के महंगे सैंडविचेस भूल जाएं तो कैसा लगेगा। आज की वीडियो बिल्कुल इसी टेस्ट का राज है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं चिकन फजीता सैंडविच, जो इतना मज़ेदार, चीज़ी और फ्लेवरफुल है कि हर बाइट में रेस्टोरेंट जैसा मज़ा आएगा। अगर आप स्कूल लंच, ऑफिस मील, इवनिंग स्नैक या फैमिली के लिए क्विक टेस्टी रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये चिकन फजीता सैंडविच आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। ये सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मैंने डाला है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 250 ग्राम चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर 250 ग्राम चिकन का कीमा ले सकते हैं। अब चिकन के इन पीसेस को हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पर चिकन की भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह भूनने से इसका जो रॉ फ्लेवर होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और ये जो आपको इसका पिंक कलर नज़र आ रहा है, जब 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए आप इसे भूनेंगे तो इस तरह से वाइट हो जाएगा। भूनने का मकसद ये है कि चिकन को ओवर कुक नहीं करना है, बल्कि इतना कुक करना है कि वो अंदर से टेंडर रहे और बाहर से हल्का सा गोल्डन कलर ले ले। यहाँ पर इसने पानी रिलीज़ करना शुरू करा है, तो अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि इसकी रॉ स्मेल को भी ख़त्म करेगा और इस फिलिंग को एक परफेक्ट बेस भी देगा। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें डालेंगे, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें डालेंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इन मसालों को भी 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छा, मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, जितनी खाना आप पसंद करें। अब इसमें मज़ीद पानी आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि देखें चिकन ने अपने ही जूसेस रिलीज़ करे हैं, बस इसी में ही गल जाएगी, क्योंकि चिकन के बिल्कुल छोटे साइज़ के पीसेस हैं। अब यहाँ पर इसमें कुछ सॉसेस भी ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून डाला है सफ़ेद सिरका, 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें हॉट सॉस ऐड किया है। हॉट सॉस नहीं है तो आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। चिकन को मीडियम हाई फ्लेम पे मुझे पकाते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ये चिकन के बिल्कुल छोटे साइज़ के पीस हैं, तो ये यहाँ पर गल गए होंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसको एक प्रॉपर टाइम दूँगी ताकि ये प्रॉपर्ली टेंडर हो जाए। इसको कवर करेंगे, गैस का फ्लेम लो करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर कर इसको पकाएँगे। 4 मिनट लो फ्लेम पे पकाने के बाद आप चेक कर लेते हैं। देखिए चिकन में जो पानी मौजूद था वो यहाँ पर ड्राई हो चुका है। अगर इसमें पानी मौजूद हो तो गैस का फ्लेम अगेन मीडियम हाई कर कर इस पानी को आपने ड्राई कर लेना है। और चिकन यहाँ पर अब अल्हम्दुलिल्लाह 100% टेंडर हो चुकी है। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को मैंने जुलियन स्टाइल में कट कर कर इसमें ऐड किया है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे प्याज या टमाटर। जो पसंद नहीं है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर शिमला मिर्च को ज़्यादा देर तक आपने कुक नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको सौटे करना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसका जो क्रंच है ये बिल्कुल मेंटेन रहे। इसी वजह से फजीता फिलिंग और भी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ। अगर बच्चों के लिए इस रेसिपी को आप बना रहे हैं तो मिर्चों की क्वांटिटी आपने उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। और दूसरा ये कि आप यहाँ पर 2 टेबल स्पून केचप भी ऐड कर सकते हैं। और लीजिए जनाब, बेहद टेस्टी, मज़ेदार सी हमारी जूसी चिकन फजीता सैंडविच की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस फिलिंग को आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर अपने फ्रीज़र में स्टोर भी कर कर रख सकते हैं। फिर जिस वक्त दिल चाहे आप इसे फ्रीज़र से निकालें, डीप रोस्ट करें और सैंडविच बनाकर गरम गरम इंजॉय करें। सैंडविचेस बनाने के लिए मैंने वाइट ब्रेड का यूज़ किया है, जिसके लिए 2 ब्रेड के स्लाइस मैंने लिए हैं और इसके ऊपर मैं मेयोनीज़ लगा रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्रीमी सैंडविचेस पसंद करते हैं तो मेयोनीज़ की क्वांटिटी अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। ये सिंपल सा स्टेप सैंडविच के ओवरऑल टेस्ट को और भी ज़्यादा रिच और डिलीशियस बना देगा और फिलिंग के साथ मिलकर हर बाइट को बहुत ही मज़ेदार बनाएगा। मायोनीज़ को अच्छी तरह से पूरे स्लाइस पर मैंने स्प्रेड कर दिया है और इस बात का आपने भी ख्याल रखना है कि मायोनीज़ को ब्रेड के हर कोने तक स्प्रेड करना है, ताकि हर बाइट में क्रीमी फ्लेवर बराबर मिले। मायोनीज़ की ये लेयर न सिर्फ हमारे चिकन फजीदा सैंडविच को एक क्रीमी फ्लेवर देगी, बल्कि जो इसकी फिलिंग की स्पाइसीनेस है उसको भी बैलेंस करेगी। अच्छी तरह से मैंने इसको लगा दिया है और अब इसके ऊपर जूसी फिलिंग मैं असेंबल कर रही हूँ। अब फिलिंग आपने अच्छी क्वांटिटी में रखनी है ताकि सैंडविच यहाँ पर मज़ेदार लगे, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं रखनी कि ये फिलिंग निकल कर बाहर आए। अच्छी तरह से पूरी फिलिंग को ब्रेड के स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ मोज़रेला चीज़, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप यहाँ पर चेडर चीज़, प्रोसेस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर चीज़ नहीं है तो स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मगर चीज़ के एडिशन से और भी ज़्यादा क्रीमी और चीज़ी बनकर तैयार होंगे। अब दूसरी ब्रेड के स्लाइस के साथ मैं इसको कवर कर रही हूँ और हल्का सा प्रेस भी कर दूंगी, ताकि जो चिकन की फिलिंग है ये इसमें एडजस्ट हो जाए। अब ब्रेड में जो ये ऊपर वाले स्लाइस का पार्ट है इसके ऊपर भी मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। मोज़रेला चीज़ से सैंडविचेस को एक ज़बरदस्त चीज़ी टेक्सचर और रिच फ्लेवर मिलता है। चीज़ को पूरी तरह से स्लाइस की सरफेस पर इवनली स्प्रेड कर दिएगा, ताकि हर बाइट में अच्छा चीज़ी टेस्ट आए।
थोड़ा-सा ऑरिगेनो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है और अब यहाँ पर थोड़ी-सी कुटी लाल मिर्चें भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर बच्चों के लिए सैंडविचेज़ आप बना रहे हैं, तो इस स्टेप को आप टोटली स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर एक सैंडविच मैंने असेंबल कर लिया है, बाकी की फिलिंग के साथ भी दूसरे सैंडविचेज़ को भी असेंबल कर लेंगे। अब इन असेंबल्ड सैंडविचेज़ को मैं यहाँ पर बेकिंग ट्रे में रख रही हूँ। ओवन को आपने प्रीहीट नहीं करना है, इसमें जो भी चीज़ें डाली हैं वो ऑलरेडी कुक्ड हैं, सिर्फ़ इसके ऊपर जो चीज़ है उसको मेल्ट करना है और एक अच्छा खूबसूरत सा कलर देना है ताकि ये सैंडविचेज़ अंदर से बेहद जूसी हों और ऊपर से हल्के से क्रिस्पी बनकर तैयार हों। ओवन को मैंने ऑन कर लिया है। बस ट्रे इसमें रखेंगे और ऊपर वाली रॉड ऑन कर कर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको यहाँ पर बेक करना है। और जिन लोगों के पास इस तरह का ओवन नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं। घर में मौजूद जो रोटी पकाने वाला तवा होता है या फिर फ्राई पैन, उसको आप ऑयल या बटर लगाकर ग्रीस करें। सैंडविच को उसके ऊपर रखें, गैस का फ्लेम लो करें और 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको कवर कर कर पकाना है ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए और सैंडविच क्रिस्पी हो जाए। यहाँ तकरीबन 7 मिनट इसको बेक करने के बाद मैंने ओवन से निकाल लिया है। गरम-गरम चिकन फजीता सैंडविच रेडी हो चुके हैं। देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया है चीज़ मेल्ट होने के बाद। सैंडविचेस को ओवन से निकालने के बाद थोड़ी-सी देर के लिए ठंडा करना है और इसके बाद ब्रेड को एक शार्प नाइफ की हेल्प से मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से ट्रायंगल या रेक्टेंगल शेप में इसको कट कर सकते हैं। देखिए अंदर की जूसी चिकन फजीता फिलिंग और मेल्टेड मोज़रेला चीज़ कितनी मज़ेदार लग रही है और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी चिकन फिलिंग और गुई मेल्टेड चीज़ के साथ हर बाइट बहुत ही मज़ेदार है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।